सबसे पहले आपको बताएं, आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अब बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब के बजट की तैयारी में कुछ मजीद वक्त लगेगा। टैक्स फ्री बजट होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। इस बजट में पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। जियो न्यूज़ के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फाइनेंस बिल में बिजली के बिल में सरचार्ज लगाने की कोई चीज़ शामिल नहीं है। आज कई खबर हमने देखी है कि बिजली के बिल्स पे 10% सरचार्ज लगाने का फैसला किया जा रहा है जी। अच्छा जी, ये खबर दुरुस्त है सर या गलत? कहाँ से आई है जी? मैंने अखबार में देखी है जी, बड़े अखबार में। ये आपने देखी है तो आप ही उसका जवाब दें, क्योंकि जब मैंने अगर बजट में कोई ऐसी बात नहीं की है स्पीच में और अगर फाइनेंस बिल आपके सामने आ जाएगा तो सिर्फ अखबारों में तो बात नहीं हो सकती। सर सिर्फ इतना बता दें, आगे आप सर बता दें सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसी किस्म का कोई एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई ना डिस्कशन है ना कोई फैसला है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने FBR की जानिब से टेक्निकल ब्रीफिंग ना देने पर एहतजाज किया। सहाफ़ियों ने काफ़ी देर तक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट जारी रखा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अतातार बॉयकॉट करने वाले सहाफ़ियों को मनाकर वापस लाए। आप दूसरे दिन आके हमें कहते हैं कि आपने ये फलां चीज़ गलत छाप दी है। एक प्रीसीज पर्सपेक्टिव और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो ये बताना चाहें और हम कहें कि नहीं आप ये बताएं, वो उसमें बड़ी टेक्निकल सारी होती थी सर। कल सारा शाम को हम सारे पूरी कम अज़ कम अब 4 महीने लगा के जो आपने एक बजट बनाया है और 355 पेजेस का फाइनेंस बिल है सर, उसको आप ये टोको रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कम्प्लीट करके छापेंगे। सर ये टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों आप लोगों ने खत्म कर दिया है? बात सुन ले। सर ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व किया। और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपकी मिनिस्ट्री से, बट यार बात नहीं हुई ना, हम बाहर से आए हैं ना, लेट अस टॉक ना। सो मैं सिर्फ पॉइंट देखिए आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, ये मुनासिब नहीं है। मैं मुनासिब नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए हम जर्नलिस्ट हम लड़ नहीं सकते जी। आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए बड़े पावरफुल हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की हैं, जो जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग कर दें, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एरोगेंस में ये रहें। हमारी बात नहीं सुनी गई इसलिए हमें ये करना पड़ा आज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड वंस अगेन थैंक यू टू द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड द PIO हु केम टू दिस प्लेस डिस्पाइट द हॉट वेदर। आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयानात को गैर ज़िम्मेदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान नाकाम फ़ौजी मुहिमजोई से हुई झुंझलाहट का अक्कास है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और अज़्म रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराहकुन और झूठा बयानिया करार देते हुए कहा कि भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती छुपा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म को भी आलमी बिरादरी से नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान ने भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का जवाब तराशने से बाज रहने का मशवरा भी दिया है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। लंदन में अपने वफ़द में शामिल अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इस जंग के दौरान पाकिस्तान का फौज ने दिखा दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिखा दिया, पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हम अपना आप का दिफा कर सकते हैं। भारत जितना भी बड़ा हो, हम उनका मुकाबला क्या उनको जंग के मैदान में शिकस्त दिलवा सकते हैं, सिफारती महाज पे शिकस्त दिलवा सकते हैं। और मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद
पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। एक तो भारत कानूनी तौर पे ना सस्पेंड कर सकता है ना ख़त्म कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद है, लागू है। पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे पाबंद है। अगर भारत का जो बयान है ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन ज़रूर है। और ये धमकी भी देना कि पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना, सिर्फ धमकी देना, यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है। अगर भारत अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की प्रमोशन हुई फील्ड मार्शल के रैंक पे। आप कैसे देखते हैं जो उनको फील्ड मार्शल बनाया गया? और ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी का जो रोल रहा उसके बारे में तो अभी आपने बात करती है, बट आसिम मुनीर इज प्रमोशन एज द फील्ड मार्शल। मैं समझता हूँ कि ये एक और खास तौर पे इन सूरत में जहां पाकिस्तान ने एक जंग जीता है तो उस जंग का जो बाकायदा क़यादत कर रहा था, ये उसका रिकग्निशन है कि हमने ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को जो मिला है फील्ड मार्शल, हम सब इस बात पे फख्र करते हैं कि पाकिस्तान अफवाज ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ये जंग जीता है और ये पूरा मुल्क उस बात का रिकग्निशन करते हुए इस एजाज़ को फराहम किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि तासुर ख़त्म करना होगा, पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती? शर्जील मेमन ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा? पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की बहाली, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली आवाम का हक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि तकब्बुर और गुरूर से भरे वो लोग हैं जो एक सूबे में मुसलसल इक़्तिदार में हैं और कारकर्दगी ज़ीरो है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई। मरियम नवाज़ से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जलने कुड़ने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है। मरियम नवाज़ के तर्ज़ हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं, यही आपका असल मसला है। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि मरियम नवाज़ के तर्ज़ हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं। सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, अमरीकी सदर ने चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर इत्तफाक होने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका, अब उनकी और चीनी सदर की हतमी मंजूरी होगी। अमरीका मजमूई तौर पर 55% टैरिफ हासिल कर रहा है, जबकि चीन को टैरिफ 10% मिल रहा है। चीन मैग्नेट्स और ज़रूरी नायाब मादनियात फराहम करेगा। अमरीका और चीन के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा ना होना करार दे दिया। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जियो न्यूज़ के सवाल पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज़ है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है? सर आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर हम आज आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम
اور کچھ نہیں تو تھرو دا سائیکل انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں 5.5-6%، 2016 میں یہ ہوا، آج 9 سر آپ اس کو میں کہوں گا کائنڈلی کہ اس کا CAGR نکال لیجئے، آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، کہ اگر یہ ہوتا رہتا تو پھر یہ ایک دم والی بات نہ ہوتی. یہ ایک دم والی بات اس وقت ہوتی ہے جب 9 سال سے کچھ چیز نہ ہوئی ہو. یہ ہے اس ایک دم کا جواب. جی